हेलो फ्रेंड्स, आपको चाहिए सक्सेस तो आपने बिल्कुल सही सुना है। एग्जाम डेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स में हम देखेंगे, आज है 13 जून 2021। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इसमें डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ को। उससे पहले अपने दोस्तों में सभी को इसको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, इंस्टा एंड आपके फेसबुक पर। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। तो चलिए, आज करंट अफेयर्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश ने किया है। तो दोस्तों, ये किस देश ने किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। किसने किया है फ्रेंड्स? और ब्रिटेन ने इसका आयोजन किया है G7 शिखर का। ओके, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि G7 शिखर क्या है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, कौन? बोरिस जॉनसन करेंगे। ओके, G7 में 7 देश हैं। शिखर सम्मेलन में G7 देशों के साथ ये 7 है: भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, G7 में हमारे भारत का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को इनवाइट किया गया है। इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करने और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जो दिए गए हैं टॉपिक, इन पर दोस्तों इस जो सम्मेलन होगा उसमें चर्चा की जाएगी। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 का गठन 1973 के तेल संकट के बाद हुआ था। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम है एंड जापान, अमेरिका और कनाडा। इस प्रकार जो G7 में सदस्य देश शामिल हैं वो ये के हैं। हमारा भारत उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। तो दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है? चलिए, तो ये की है हरियाणा ने। किस राज्य ने दोस्तों? हरियाणा राज्य ने ये आपकी शुरू की है। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं कि हरियाणा में और भी योजनाएं चलाई गई हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? वो आपकी ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया, वहाँ पर हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई एंड वहाँ पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई और एक और की गई सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हुआ। वहाँ पे इतनी सारी योजनाएं भी और चलाई गई जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ और जान लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण कर रही है। तो कौन सी कंपनी कर रही है दोस्तों? ये बता दें आपको, गूगल। कौन सी कंपनी कर रही है इसका निर्माण दोस्तों? गूगल कर रही है। आप याद रखेंगे कौन कर रही है? गूगल। इसके बारे में जान लीजिए कि गूगल एक अंडर सी केबल का निर्माण कर रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़ेगा। इन क्षेत्रों के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाएगा एंड फर्मिना नाम की केबल विश्व की सबसे लंबी केबल होगी। इसका जो नाम दिया गया है दोस्तों, क्या? फर्मिना। ओके, ये दुनिया की सबसे लंबी केबल होगी। इससे दक्षिण अमेरिका देशों तक गूगल की सेवाएं आसानी से पहुंची जा सकेंगी। ओके, किसके द्वारा? फर्मिना के द्वारा। ठीक है ना। चलिए, किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, ये किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? तो ऐसा लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। जो राज्य है आपका महाराष्ट्र, राजधानी है इसकी मुंबई, जिसे क्या कहते हैं? टापुओं का शहर। मुंबई को दोस्तों क्या कहा जाता है? टापुओं का शहर कहा जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो तमाशा एंड लावनी है। सिद्धि विनायक मंदिर है, गेटवे ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर आपको देखने घूमने को मिल सकते हैं। कहाँ पर दोस्तों? आपके महाराष्ट्र में।
ओके, इसके बारे में जो करंट में चर्चित में रहे वो क्या, आपकी जो सबसे पहली है कि चर्चे में रहा है फ्लेमिंग अभ्यारण्य। ओके, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ पर की गई दोस्तों, महाराष्ट्र में। और रंजीत सिंह दिसाली ग्लोबल टीचर अवार्ड इनको मिला है, ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। भारत की पहली अंडर वाटर टनल कहाँ पर बनाई गई दोस्तों, मुंबई। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता, ओके, तो ये सारी चीज़ कहाँ पर रिलेट करती हैं, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। हाल ही में भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में कितने प्रतिशत बढ़ा है दोस्तों, कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो ये 51% बढ़ा है। कितना दोस्तों, 51% बढ़ा है। चलिए इसकी डिटेल्स में आपको समझा देते हैं। एक सेकंड दोस्तों, ये आपकी जो जैविक कृषि उत्पाद हैं इनको 2020-21 में कितने प्रतिशत बढ़ा है, आपको बता दें 51%। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि भारत के जैविक कृषि उत्पादों का जो निर्यात है वो क्या प्रतिशत बढ़ा है। जैविक उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष कितना था दोस्तों, ये आपके 1040 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जबकि 2020 में ये 689 मिलियन डॉलर था। पिछले वित्त वर्ष में कृषि निर्यात 17% बढ़कर कितना हो गया था दोस्तों, 41.25 अरब डॉलर हो गया था। और बाहर भेजे गए प्रमुख जैविक उत्पादों में तेल, खली और भोजन, तिलहन, अनाज, बाजरा, मसाले आदि शामिल थे। ओके, तो इस बार कितना हो गया है दोस्तों, 51% हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कि 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है। तो दोस्तों ये कौन सा देश बनने जा रहा है, ये जा रहा है इजराइल, क्योंकि इसमें कोई भी केस देखने को नहीं मिला। उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो इजराइल है वो मास्क फ्री देश है, लेकिन अब मतलब इसको घोषित कर दिया जाएगा 15 जून 2021 को। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में मेडिसन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत प्लेटफॉर्म, आपकी जो फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों ये की है तेलंगाना के साथ। किसके साथ की है दोस्तों, तेलंगाना के साथ इन्होंने साझेदारी की है। चलिए, हाल ही में एशिया पैसिफिक उत्पादक चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों ये किसे दिया गया है, चलिए बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा RS सोडी को। किसे दोस्तों, RS सोडी को दिया गया है कौन सा, पैसिफिक उत्पाद चैंपियन पुरस्कार। जब चैंपियन की बात हुई है तो इनसे संबंधित अवार्ड जो मिले हैं सबको ये जान लेते हैं। करंट जीके का क्वेश्चन है, ये है हाल ही में एशिया पैसिफिक उत्पादक चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो RS सोडी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म जैसे पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये ने की है, हमने पहले करंट अफेयर्स में इसको कवर किया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों डेविड डियोप को दिया गया। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक ने विशेष मान्यता पुरस्कार दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन। किसको दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, और को जो आपके क्वेश्चन बने हैं वो है हाल ही में किस सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया, तो अमर्त्य सेन को। हाल ही में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 में निम्न में से किसे प्रदान किया गया, तो साजी NM को किया गया। हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं रेश मुकुंद जी। हाल ही में किस भारतीय को 2020 का अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला, तो CNR राव को। किसको दोस्तों, CN राव को मिला है। ओके, और क्वेश्चन है इससे, हाल ही में इस साल का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसको दिया गया, तो रमेश पोखरियल निशंक को दिया गया। जल्दी कमेंट करो कि रमेश पोखरियल निशंक किस क्षेत्र के मंत्री हैं। किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता, तो दोस्तों ये जीता एड्रिया मेजा ने। हाल ही में ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किसने जीता दोस्तों, तो नकली फॉर्म ने जीता। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। ये अवार्ड आप याद रखेंगे, करंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे UNA ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के रूप में चुना गया, तो दोस्तों UNA ब्यूरोक्रेसी के रूप में किसे चुना गया है जी, तो ये चुना गया है के नागराज नायडू। किसको दोस्तों, के नागराज नायडू को चुना गया है। हाल ही में नौसेना के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है राजेश पंद्रकर। देखो जी, नियुक्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके स्टैटिक जी की क्वेश्चन है ये कवर कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट हो गया, हाल ही में किस केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, तो दोस्तों अनूप चंद्रा पांडे को। एंड हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया,
तो अब्दुल्ला शाहिद को। किसी उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बालाकृष्ण नारायण को। किसको दोस्तों? बालाकृष्ण नारायण को। चलिए और इससे जो बनते हैं क्वेश्चन वो देख लेते हैं कि हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। विश्व बैंक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? रंजीत सिंह दिसाले को किया गया। हाल ही में किस नौसेना एवं रक्षा स्टाफ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो कपिल मोहन धीर को किया गया। ओके दोस्तों, किसको? कपिल मोहन धीर को किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितने अरब डॉलर के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया है दोस्तों? ये बताना है। तो दोस्तों ये पहुंच गया है 605 अरब डॉलर। कितना दोस्तों? 605 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है जो आपका वो 6.842 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 605 सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। सर्वाधिक मुद्रा भंडार वाले जो हैं वो हैं चीन, जापान, स्विट्जरलैंड एंड भारत। 4 जून 2021 को विदेशी मुद्रा बगैर विदेशी मता संपत्ति FCI इतना आपका गोल्ड रिजर्व 537.604 बिलियन है। IMF का STR 3 आपका 31,513 बिलियन IMF के साथ रिजर्व की स्थिति विलयन करता है। ये आपकी ज़्यादा खास जानकारी नहीं, इतना रखना। कितना बढ़ चुका है दोस्तों? 605 डॉलर बढ़ गया है। ओके चलिए, थैंक यू दोस्तों। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स को। ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके कल मिलते हैं, बाय बाय।